नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और नई वैकेंसी निकलने जा रही है, जो कि है वाहन चालक की। तो ये जो वैकेंसी रहेगी, ड्राइवर की पोस्ट रहने वाली है। तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी और सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे, कब से आपको ये नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा ड्राइवर की पोस्ट का। तो इसमें जो लाइसेंस मांगा जाएगा वो कौन सी कैटेगरी का रहेगा, क्या इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा जाएगा, वो हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें, इसमें जो पोस्टें रहने वाली है वो आपकी 53 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला जाएगा 2026 में। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो सैलरी आप देख सकते हैं, लेवल 3 की भी पोस्ट जो है सैलरी रहेगी, लेवल 2 की भी है। तो 63,000 तक जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और साथ में जो आपका एज है, वो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो 5 साल की अलग से जो है छूट मिल जाएगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है कि योग्यता क्या मांगी जाती है। तो योग्यता के लिए अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 8वीं पास जो है मांगा जाता है। और साथ में यहाँ पे कहा गया है कि भारी हल्के वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस जो कि नियम 16 के अधीन हो, तो वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। रिक्त रिक्त के जो आपका सेवा योजन कार्यालय में अधिसूचना की जाने के दिनांक से पूर्व 3 साल की जो आपकी अवधि का रखा हो। ठीक है, मतलब आपका जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आपका नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो आपने कल ही लाइसेंस बनवा लिया, हाथों हाथ आपने फॉर्म भर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और सेवा योजन कार्यालय में जो है आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो ये जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके साथ ही जो अलग अलग विभाग रहते हैं, जैसे अगर सचिवालय की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ में चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्व 5 वर्ष से मतलब पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। मान के चलें 2026 में आ रही है वैकेंसी, तो इससे 5 साल पुराना लाइसेंस आपका जो है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अहर्ता रहेगी। इसी तरीके से अगर आपका शिक्षा विभाग में रुड़की में अगर आपका होता है चयन, तो इसमें भी 8वीं कक्षा का आपका लाइसेंस और नियम 16 के अधीन रिक्त सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने की जो दिनांक से पूर्व 3 साल से पुराना जो है आपका लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से रहेगा वो हम देख लेंगे। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें से कि 50 अंक एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से वाहन चालक एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। मतलब इसमें 100 अंकों की क्या होगी परीक्षा, जिसमें कि 50 अंकों की आपका एक तो ड्राइवरी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, साथ में जीके वगैरह भी आ जाएगी। और 50 प्रश्न जो हैं आपको MCQ बेस्ड दिखेंगे। और 50 जो है इसमें क्या रहेंगे, वो होंगी आपकी जो ड्राइवरी का जो टेस्ट है उससे जो है आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवरी टेस्ट किस तरीके से रहेगा। इसमें आपका यहाँ पे ड्राइवरी टेस्ट जो है आपका रहने वाला है, तो उसमें आपको गाड़ी चला के भी दिखानी होगी। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है, और जो आपका 50 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी। तो सबसे पहले जो है आपका 50 अंकों का एग्ज़ाम होगा, उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके आपको क्या दिखेगा, ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो देने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्म फीस वगैरह 300 रुपये की जनरल वालों के लिए रहने वाली है। तो सीधे देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। देखिए, पाठ्यक्रम आपका 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर 50 नंबर का क्या होगा, ड्राइविंग का टेस्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूनिट 1 में ड्राइवरों के लिए नियम जो योग्यता हैं वो पूछी जाएंगी। करंट अफेयर में क्या आ जाता है, जीके आ जाएगा, जो है उत्तराखंड से रिलेटेड हो गया और इंडिया से रिलेटेड जो है रहेगा, और सामान्य ज्ञान। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है ड्राइवरी के जो नियम हैं वो आपको दिख जाएंगे, जो केंद्र मोटर व्हीकल एक्ट हैं, अलग अलग संशोधन जो किए हैं वो आपको दिख जाएंगे। इसके साथ ही वाहन का रखरखाव क्या होता है, जैसे एक्सल क्या होता है, क्लच प्लेट क्या होती है, और अलग अलग जो है गियर बॉक्स क्या होता है। तो ये अलग अलग जो
पार्ट्स के बारे में नाम आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कमानी क्या होती है, तो ये इस चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न, स्वच्छता, शराब, तंबाकू, एड्स से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर होते हैं उनको एड्स होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके जो हैं आएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो हैं पूछे जाएंगे, जो कि है आपका एक। इसके साथ ही यूनिट 3 में आपकी जो है उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जिसमें कि उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यटन, पर्यावरण और परिवहन, ठीक है, ये आपका प्रश्न रहेगा। तो ये जो सारे आपके जितने 3 टॉपिक आप देख रहे होंगे, ये कितने किस में से आएंगे, ये सभी 50 नंबर के आएंगे। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, और जिसमें कि हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, और कब तक फॉर्म आएंगे, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी फॉर्म भरने की, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम होगा, सारे अपडेट आपको हमारे द्वारा मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप देखें, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और जो हमारे बैच की फ़ीस रहेगी वो नॉमिनल फ़ीस है, सिर्फ 299 जो है इसमें फ़ीस आपको देखने को मिलेगी। आप व्हाट्सअप नंबर हमें आपको मिल रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, जिसमें कि आपको इसका सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके के नोट्स होंगे, तैयारी आपको कैसे करनी है, फॉर्म कब तक आएंगे, और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें मांगी जाएंगी। तो नंबर आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सअप में मैसेज करना है, कॉल वगैरह आप ना करें। इसके बाद देखिए, ये आपने क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, जो कि ड्राइविंग का टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है कि अलग अलग जो है मोड़ काट के दिखाना होगा आपको, और अलग अलग जो रिवर्स करना होगा, किस तरीके से मोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियोस में कि इस तरीके से ड्राइविंग का टेस्ट होता है। तो टेस्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेन होता है आपको ये क्वालिफाई करना। तो इससे पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी है 2024 में, तो तब पोस्टें जो हैं 34 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन अब ये 2026 में दोबारा से ये पोस्ट आई है। तो इसकी अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, सबसे पहले हमने आपको अपडेट कर दी। तो उसका नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ, तो ये नोटिफिकेशन आपको जो है मई में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, मई तक आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। पोस्टें मैंने आपको बता दी 53 पोस्टों पर रहेगा, जिसमें से कि आपको 50 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि ड्राइवरी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो ये आपको तैयारी अगर शुरू करनी है तो अभी से कर दें, क्योंकि कंपटीशन भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा होगा, क्योंकि हर कोई लाइसेंस होता है। अगर आपके पास लाइट लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपके पास भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए या हल्का होना चाहिए। बस इसमें नियम ये है कि 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, साथ में आप हमारे बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें से कि आपको हर एक जो लिखित परीक्षा होगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक और अपडेट आपको दे दें, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 45% आपको लाना ज़रूरी होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर एससी एसटी से आते हैं तो 35 अंक प्रतिशत जो है लाना अनिवार्य रहेगा। और ड्राइवरी के लिए मतलब टेस्ट के लिए 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से पास करते हैं तो 600 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, मतलब 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर पोस्टें कितनी हैं, 53 पोस्टें हैं, तो इसका 6 गुना अगर आप करेंगे तो इतने लोगों को जो है कम से कम 300-400 लोगों को जो है बुलाया जाएगा, 350 के करीब करीब होंगे। और यहाँ पे आप देखें, लिखित परीक्षा के पश्चात ड्राइवरी परीक्षा में 75 अंकों की होगी, जिसमें कि सामान्य, देखिए ये जो है 75 अंकों की होगी, पहले ये 50 की होती थी, अब ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसमें से कि जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ वर्ग, ओबीसी, और इनको जो है क्या है 50% अंक लाना अनिवार्य है। और अंतिम जो आपका रिजल्ट बनेगा वो किससे बनेगा, एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम से जो कि 50 अंकों का है, और जो आपका ड्राइवरी का है 75 अंकों का, तो ये मिलाकर बनेगा। इसको बाद में काट के जो है कितना कर देते हैं
जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसको घटा के कितना कर देते हैं, मतलब टोटल ये 100 का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये नया नियम आ रखा है, उस हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अंतिम जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के जो अंक होंगे उसके आधार पर तैयार की जाएगी। तो इसमें देखिए इसका जो परसेंटेज है वो निकाली जाएगी, मतलब यहाँ पे 75 है, तो मान के चलें 75, 5 और 15, ठीक है, 25 के करीब करीब आपका ये होता है, तो इसको आधा कर दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको, यहाँ पे देखें, देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा ना, वैसे तो 50 अंकों का होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 50 अंकों का होगा, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो सपोज़ अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो फाइनल में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करके ये आपके 10 नंबर बन जाएंगे। और वहीं अगर 75 नंबर होंगे, 75 में से आपके अगर कितने 50 नंबर आ रहे होंगे प्लस 10 नंबर, 60 नंबर हो जाएंगे, कितने में से, 100 में से। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, आप हमारे बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।